तो ये है वो औरत जिसकी खातिर आपने मुझे छोड़ा। रजा, आप अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं और अब मैं भी आजाद हूं अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए। आपका मुझसे या मेरे बच्चे से अब कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? तो खुदा के लिए मुझे मजीद टॉर्चर करना बंद कर दे। ये फजूल चीजें नहीं हम अफोर्ड कर सकते। तुम्हें पता है हमारे पास एक लिमिटेड बजट है और उस लिमिटेड बजट में रहकर चीजें लो। मैं इतनी फजूल खर्ची नहीं बर्दाश्त कर सकता। काम की चीज है ये भी। सायरा, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? देखो सायरा, यही वो कुकिंग चॉकलेट है ना जो तुम्हें चाहिए थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी बीवी, बल्कि अब तो मेरे बच्चे की होने वाली माँ से बात कर रहा हूँ। तुम्हारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो कहना था आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब मैं अपनी बीवी से बात कर लूं? सायरा, मेरी बात सुनो। एक चीज अच्छे से समझ लो, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी कानून मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकता। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी को जरा भी धमकाने की कोशिश की हो। तुम्हारे दरमियान महज कागजी रिश्ता है और बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा, समझे तुम? रजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। तो ये है वो औरत जिसकी खातिर आपने मुझे छोड़ा। रजा, आप अपनी जिंदगी का फैसला कर चुके हैं और अब मैं भी आजाद हूं अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए। आपका मुझसे या मेरे बच्चे से अब कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? तो खुदा के लिए मुझे मजीद टॉर्चर करना बंद कर दे। चले अम्मी, चलो। वो जा चुकी है। तुम्हारा सख्ता टूट गया हो तो चले। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े। मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े। सोए जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए।
दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया था। तुम करना क्या चाह रहे हो? अब तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हारी और सायरा की बात कर रही हूँ। उसके पीछे ऐसे भागे थे जैसे मजनू भागता है लैला के पीछे। तुम्हारे इन फजूल अंदाजों पे देने के लिए मेरे पास कोई वजाहत नहीं है। होगी भी कैसे, तुम्हारी तो फीलिंग्स ही फेक है। वैसे मुबारक हो, सायरा एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन अफसोस फैमिली पूरी होने से पहले ये अधूरी रह गई। शुमाइला, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? जब तुम मेरे हक दूसरों की झोली में डालोगे, मैं तो बोलूंगी ना, मेरी फैमिली तो यहाँ पर है नहीं जो मेरे साथ खड़ी हो, तुमसे सवालात करे। अगर होती भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सायरा का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, उसके साथ उसकी फैमिली भी थी ना, तब भी उसे बचा नहीं सके बर्बाद होने से। तो शुमाइला, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मेरे साथ कम से कम बहस किया करो, क्योंकि ये ना हो कि अगर मैं अपनी फैमिली का लिहाज नहीं करता तो तुम तो फिर भी अकेले ही हो। सायरा! ये क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूं और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। सायरा तुमसे नहीं मिलना चाहती, जाओ यहाँ से। यही बात मैं सायरा के मुंह से खुद सुनना चाहता हूं। सायरा, सायरा बस एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सायरा, मैं तुमसे माफी मांगने आया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की, लेकिन तुम मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को कैसे दे सकती हो? उसका क्या कसूर है? उसको तो माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए होगा ना। और तुम बिना बाप के उसकी परवरिश नहीं कर पाओगी। तुम्हें हर जगह हर कदम पे मेरी जरूरत पड़ेगी, और अगर नहीं भी पड़े तो कल को जब वो बड़ा होगा और अपने बाप के बारे में सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगी तुम उसको? क्या बताओगी? ये तुम सिर्फ मेरे साथ गलत नहीं कर रही, ये तुम हमारे बच्चे के साथ भी गलत कर रही हो। तो सायरा, ना करो ना, ना करो इतनी ज्यादती। मुझे माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से बदल चुका हूं। मेरी एक दफा बात सुनो। मैं तुम इसको लेके अंदर जाओ, जाओ सायरा। अंकल प्लीज एक दफा मुझे बात करने दे। सायरा, चलो सायरा, चलो चलो। सायरा मेरी बात सुनो। सायरा, आज तो तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन दोबारा आने की गलती मत करना। तुमने मेरी बेटी के साथ जो सलूक किया है मैं भूला नहीं हूं। इससे पहले कि मेरा सब जवाब दे जाए और मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूं जो तुम डिजर्व करते हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकालो इसे यहाँ से। मेरी बात तो चले जाओ। एक सेकंड। अंकल, अंकल, भले दुखों में कितनी दर्द